आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने घर के लिए हम कौन सा इन्वर्टर घर लेकर आएँ और कितने VA का इन्वर्टर होगा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। हम इन्वर्टर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कुछ समय के लिए जो लाइन कटते हैं उस बीच में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ फंक्शन रहता है, उस चीज़ को मेंटेन करने यानी उस ब्रेक को भरने के लिए हम इन्वर्टर और बैटरी का उपयोग करते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग दुकान चले जाते हैं और बोलते हैं मेरे घर में टीवी है, फ्रिज है, ये वो हमको चलाना है, और जब घर लेके आते हैं तो जब उसे चलाते हैं तो ओवरलोड लिख देता है। ऐसा क्यों होता है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो उसी जानकारी लिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ गर्मी के दिनों में हम बाहर में सोचते हैं पंखा लगा लें, क्योंकि मेहमान लोग भी आ जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो बाहर पंखा लगाना पड़ता है, जिसके कारण हमें जब मैं पंखा बाहर लगाता हूँ बस ये होता है कि ओवरलोड इन्वर्टर लिख देता है। अब ये वो भी नहीं समझ में आता कि मैंने एक पंखा बढ़ाया तो ओवरलोड लिख दे रहा, उससे कारण घर के उपकरण को बंद करना पड़ जाता है। यही सब कठिनाइयों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और सही इन्वर्टर खरीदना चाहिए जो हमारे घरों के लिए चल सके। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें अपने घर के लिए कौन कौन से उपकरण इन्वर्टर से चलाने हैं, जैसे ट्यूबलाइट, LED बल्ब, फैन, LED टीवी, कंप्यूटर। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि हमें किस तरह इन्वर्टर को लेना चाहिए। सबसे पहले हम घर के लोड के बारे में जानेंगे कि हमारे घर में कितना लोड है इन्वर्टर चलने के लिए। मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने ट्यूबलाइट मैंने 3 लिया है, 40 वाट का है, 120 वाट हो गया। LED बल्ब है 3 गो मैंने लिया जो 10 वाट का है, 30 वाट हो गया। फ़ैन लिया है मैंने 5 गो जो 60 वाट का 300 वाट हो गया। और LED टीवी मैंने एक लिया है यानी 50 वाट का। और कंप्यूटर मैंने एक लिया है 70 वाट का। तो टोटल लोड देखते हैं कि घर का हमारा टोटल लोड कितना हुआ। टोटल लोड कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला 570 वाट जो टोटल लोड है हमारा घर का हुआ। यही वैल्यू हम लेके कैलकुलेट करेंगे पावर फैक्टर का। मेनली हमारे घर का पावर फैक्टर 0.8 होता है। हम इसी के माध्यम से आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर यानी इन्वर्टर की क्षमता। याद रखें इन्वर्टर की हमेशा रेटिंग VA में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर इक्वल टू टोटल लोड बाय पावर फैक्टर। टोटल लोड तो हमें मालूम है कि 570 वाट है और पावर फैक्टर हमारा 0.8, यानी टोटल लोड बाय पावर फैक्टर इक्वल टू 570 बाई 0.8। इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना VA आया। तो हमारा वैल्यू आया 712.5 VA यानी 712.5 VA। तो हमारे घर के लोड के हिसाब से पता चल गया कि हमारा कितना कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना है। 712.5 वोल्ट एम्पियर से नीचे का इन्वर्टर तो हमें लेना ही नहीं है, हमेशा ऊपर लेना है। तो 712.5 वोल्ट एम्पियर है, यानी हमें कैपेसिटी जो लेना है इन्वर्टर की वो लगभग 750 या आप उससे ऊपर भी ले सकते हैं अपने घर के लिए, ताकि और भी उपकरण अगर आपको चलाने हो 1-2 गो तो आप आसानी से चला सके बिना ओवरलोड किए इन्वर्टर के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कुछ नए वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।